So, hello everyone. Very good morning to one and all present here. In the yesterday lectures, what we have learned, we have gone to the topic array. We've seen what the mean by array, how to declare the array, how to initialize the array, and how to access the data element from the array. All this topic we have seen in the last lecture. Basically, array means क्या होता है? I have already explained. Array is the collection of homogeneous data elements in a sequential or in continuous manner. Array क्या करता है? एक similar type of data elements को contain करता है in a sequential manner. एक के नीचे एक डेटा आपका सेव होता है, इसलिए उसको sequential या फिर हम लोग contiguous लोकेशन बोलते हैं, क्योंकि लोकेशन जो होते हैं वो वन बाय वन होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे इंस्टाग्राम में, ठीक है. तो देर आर, this is just a representation of array. So first element will be stored in at the position with indices is 0. Okay, after that the next element will be stored in the first position, next element will be stored in the second position. Likewise till जहाँ तक आपको जाना है, that is it means that आपने पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, दैट मीन्स पर्टिकुलर साइज का जितना भी आपने अरे डिक्लेयर किया होगा, तो उस पर्टिकुलर उतने नंबर ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए आपका कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन रिजर्व होगा. सपोज यू हैव डिक्लेयर्ड द अरे फॉर 10 एलिमेंट्स, तो आपका 10 एलिमेंट के लिए 10 लोकेशन रिजर्व हो जाएगा, दैट टू बी कॉन्टिग्यूअस माना. अगर सपोज अगर आपको 100 डेटा स्टोर करना है, तो आप क्या करोगे? 100 का एक अरे बनाओगे, ठीक है. और 100 का जब अरे बनाओगे तो आपका जो मेमोरी लोकेशन रिजर्व होगा वो 0 to 99 होगा. अगर आपने 0 से स्टार्ट किया तो 99 से 99 तक इंडाइसेस चलेगा. अगर आपने 1 से स्टार्ट किया तो इट गोज टू द 100, 1 to 100 चलेगा. तो लाइकवाइज हम लोग अरे डिक्लेयर करते हैं एंड इट इज कंटेन्स ओनली सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट. इट मींस दैट अगर आपने इंटीजर का अरे बनाया हुआ है, इट डजंट मीन इट कंटेन्स द फ्लोट वैल्यू और द कैरेक्टर वैल्यू. अगर आपने फ्लोट का अरे बनाया हुआ है तो फ्लोट ही कंटेन करेगा. अगर आपने कैरेक्टर का अरे बनाया हुआ है तो इट विल होल्ड ओनली कैरेक्टर वैल्यू. ओके, सो इट कैन नॉट होल्ड द मिक्स टाइप ऑफ वैल्यूज. दैट मींस अगर आपने इंटीजर का अरे फॉर्म किया, इंटीजर का अरे आपने डिक्लेयर किया है और आप उसमें फ्लोट और कैरेक्टर डाल रहे हो, ठीक है, इट इज रॉन्ग. ठीक है, इसीलिए आप अरे का डेफिनेशन बनाते समय यही बोला है, अरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट. वो एक सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट कंटेन करता है. अगर इंटीजर का है तो इंटीजर वैल्यू ही रहेगी, कैरेक्टर का है तो कैरेक्टर वैल्यू ही स्टोर कर पाओगे. अगर फ्लोटिंग पॉइंट के लिए, फ्लोट डेटा टाइप के लिए अगर आपने अरे बनाया हुआ है तो इट विल होल्ड ओनली फ्लोट डेटा वैल्यूज. आफ्टर दैट वी हैव सीन हाउ टू डिक्लेयर द अरे. अरे डिक्लेयर कैसे करते हैं हम लोग? सिंपली सिंटैक्स दैट फॉलो द सिंटैक्स, डेटा टाइप नेम, after that array name, and in the square bracket you have to write the size of the array and terminate it with a semicolon. Data type, it can be anything, integer, character, float, double, whatever. Array name can be anything, array का नाम कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी दे सकते हैं. After that there is the size of the array. Okay, size can be anything, जितना भी आपको, जितने भी एलिमेंट्स आपको स्टोर करना है, जितना भी डेटा आपको स्टोर करना है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उस हिसाब से अपने आपको साइज दे सकते हैं. सपोज 10, तो मेरे लिए 10 मेमोरी लोकेशन रिजर्व होगी जिसमें मैं डेटा स्टोर करूंगा. सपोज इफ आई सेट 100, so array का साइज 100 हो जाएगा. आफ्टर दैट array name can be anything but it follows the rules and regulations of identifier. array का नाम कुछ भी हो सकता है but it never start with a number, it never start with a special symbol. जो भी identifiers डिक्लेयर करने के जो rules and regulations है, all these rules and regulations you have to follow here. After that, and this type of array is called as a single dimensional array. Many times in a Viva voice is also asked this question, what do you mean by one dimensional array and why it is called as a one dimensional array? Okay, because there is a only one size is given. आपका ये स्क्वायर ब्रैकेट है, यहाँ पे एक ही साइज आप देते हो. दैट मीन्स अगर आपने सपोज यहाँ पे 5 लिखा है, इट मीन्स दैट 5 एलिमेंट, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है इंटीजर बैलेंस ऑफ 10, इट मीन्स दैट 10 क्या हुआ आपका? ये 10 आपका साइज हुआ है, बैलेंस आपके अरे का नाम है. आफ्टर दैट इसमें आने वाला डेटा कौन सी टाइप का है? इसमें आने वाला डेटा आपका इंटीजर टाइप का. सो व्हाट यू कंपाइलर विल डू, आपका कंपाइलर क्या करता है? इट विल अलोकेट द 10 कॉन्सिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन. इस तरीके से आपके 10 कॉन्सिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन रिजर्व हो जाएंगे. 1 2 3 4, लाइकवाइज ऐसे करते करते 10 तक आपकी मेमोरी लोकेशन रिजर्व हो जाएगी. ये सपोज 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ऐसे करते करते मान के चलते कि ये 9 हो गया. ठीक है, तो 0 to 9 इट विल स्टार्ट विद, अगर 0 से स्टार्ट किया हुआ है तो इट गोज टू टिल 9. अगर 1 से स्टार्ट किया तो वो कहाँ तक जाएगा? 10 तक जाएगा.
नाउ ये पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट के थ्रू आपकी 10 कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन एक के नीचे एक लोकेशन का रिजल्ट हो गया। नाउ यू आर एबल टू स्टोर द डेटा, आप अब इसमें डेटा स्टोर कर सकते हो, ठीक है। बट रिस्ट्रिक्शन इज अगर आपने 10 लोकेशन रिजर्व किए तो 10 ही डेटा आप डाल पाओ, ठीक है। 10 से ज्यादा 11 नंबर का आप डेटा नहीं डाल पाओगे, ठीक है। दैट इज द रिस्ट्रिक्शन, दैट इज वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ अरे। अरे कैन नॉट बी श्रिंक, कैन नॉट बी ग्रूम एट अ रन टाइम। आपका जो अरे है, एक बार आपने साइज फिक्स कर दिया अरे का, एक बार आपने यहाँ पे साइज दे दिया, तो उतने नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस आपके रिजर्व हो गए, ठीक है। तो चाहे फिर आपको उसको बढ़ाना है तो भी आप नहीं बढ़ा सकते, चाहे तो आप उसको कम करना है फिर भी आप कम नहीं कर सकते। दैट इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ अरे। अरे का मेन ड्रॉबैक है, मेन डिसएडवांटेज है, अरे कैन नॉट बी श्रिंक, अरे कैन नॉट बी ग्रोन एट अ रन टाइम। अरे का साइज ना तो आप बढ़ा सकते हो ना तो कम कर सकते हो। वंस यू डिक्लेयर द साइज ऑफ द अरे, आपने एक बार अरे का साइज फिक्स कर दिया तो इट इज फिक्स, यू कैन नॉट इंक्रीज और यू कैन नॉट डिक्रीज, ओके। दैट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ अरे। आफ्टर दैट हम लोग ने इनिशियलाइजेशन ऑफ अरे देखा था। तो इनिशियलाइजेशन ऑफ अरे में हाउ टू इनिशियलाइज द अरे, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था इंटीजर बैलेंस ऑफ 5। तो जैसे आपको इनिशियलाइज करना है ना, बाय डिफॉल्ट अरे में कुछ वैल्यू रखना है तो हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, इंटीजर बैलेंस ऑफ 5 इज इक्वल टू आपका जो ये कर्ली ब्रेस है, कर्ली ब्रेस में आपको उतनी नंबर ऑफ वैल्यूज पास करनी होगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे पास किया वैल्यू 1000, 2, 34, 70 एंड 500। दैट मीन्स ये बैलेंस नाम का जो आपने अरे अरे बनाया हुआ है फॉर द 5 एलिमेंट, तो ये 5 मेमोरी लोकेशन रिजर्व करेगा, ठीक है। तो पहले लोकेशन में वैल्यू कौन सा जाएगा, 1000 जाएगा। सेकंड लोकेशन में वैल्यू कौन सा जाएगा, 2 जाएगा। थर्ड लोकेशन में 34 जाएगा, देन 70, देन 500 एंड वाइस वर्सा, ओके। इस तरीके से आपकी वैल्यूज क्या होती है, स्टोर्ड होती है। बट आपने यहाँ पे साइज दिया हुआ है, ठीक है, 5, तो दैट मींस यू हैव टू सेंड द 5 वैल्यूज, ठीक है। एंड इट इज नॉट नेसेसरी यू हैव टू ऑलवेज इनिशियलाइज द वैल्यू, यू कैन टेक द वैल्यूज फ्रॉम द यूजर आल्सो। टुडे वी विल सी हाउ टू टेक द वैल्यूज फ्रॉम द यूजर, ओके। वी विल सी द वन एग्जांपल आल्सो। तो इस तरीके से आप इनिशियलाइज भी कर सकते हो, यानी बाय डिफॉल्ट अरे में कुछ वैल्यू डाल के रख सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट इफ यू ओमिट द साइज, अभी यहाँ पे देखिए डबल बैलेंस, एक बैलेंस नाम का अरे बनाया हुआ है विद डेटा टाइप इज डबल। आफ्टर दैट यहाँ पे मैंने साइज कुछ भी नहीं दिया, ओमिट कर दिया, साइज नहीं लिखा, लेकिन मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया। इनिशियलाइज करते समय देखो मैंने यहाँ पे वैल्यू पास कर दिया 1000, 0.0, 2.0, 3.0, 7.0, 6.0, लाइकवाइज इस तरीके से मैंने वैल्यूज पास की। दैट मीन्स यहाँ पे साइज बाय डिफॉल्ट कितना हो गया, कितनी वैल्यूज पास किया हमने, 1, 1, 2, 3, 4, 5। दैट मीन्स ये बैलेंस का साइज कितना हुआ, ये बैलेंस का साइज 5 हुआ। That means if you omit the size, you can pass the n number of values at a time of initialization. That means it will consider the size as equivalent to the number of values you have passed in the curly braces. आप जितनी values curly braces में पास करते हो उतना आपका ये size कहलाता है, ठीक है। तो ये बैलेंस का साइज होगा, दैट मीन्स ये अरे का साइज जो होगा, बैलेंस का जो है साइज क्या होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज नॉट नेसेसरी व्हेन यू आर डूइंग इनिशियलाइजेशन ऑफ द अरे, इट इज नॉट नेसेसरी टू सेंड द साइज ऑफ द अरे, इट इज ऑप्शनल। अगर आपने उसका साइज भेजा तो भी चलेगा, नहीं भेजा तो भी चलेगा। बट इफ यू आर नॉट डूइंग द इनिशियलाइजेशन, आपको ये वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करनी है, आपको वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करनी है, आपको वैल्यू यूजर से मांगना है। अभी ये बाय डिफॉल्ट मैंने वैल्यू डाल के रखा है, लेकिन ये वैल्यू मुझे यूजर से मांगना है, यूजर से पूछना है कि ये अरे की वैल्यू आप भेजो, तो मुझे यहाँ पे साइज देना जरूरी है। इट इज वेरी नेसेसरी, यू हैव टू प्रोवाइड द साइज ऑफ द अरे, ताकि आपकी उतनी नंबर ऑफ लोकेशन रिजर्व हो जाए, okay. After that we have seen how to access the array element. So how we are going to access the array element, array element को हम लोग access कैसे करते हैं, with the help of indices and the square bracket. It means that suppose if I want to access any value, मुझे suppose अभी ये वाला value access करना है 3.4, ठीक है। अगर मान के चलते कि मुझे 3.4 एक्सेस करना है यानी यूज करना है, ठीक है, तो 3.4 का इंडेक्स कितना है, 1000 का 0 है, 2.0 का 1 है, 3.4 का कितना होगा, 2 होगा। अगर मुझे ये सेकंड लोकेशन की वैल्यू अगर यूज करना है तो मैं कैसे यूज करूंगा, जो बैलेंस का सपोज मैंने बी यूज किया, मैं पूरा बैलेंस नहीं लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। मैंने बी लिखा और इस यहाँ का इंडेक्स कितना है, 2 है, तो ये सेकंड जो वैल्यू है वो पर्टिकुलर मैं वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ। एंड सपोज आई वांट टू असाइन दिस वैल्यू टू सम अदर वेरिएबल, सपोज मेरा एक कोई ए नाम का वेरिएबल है, ठीक है, तो मैंने लिखा ए इज इक्वल टू बी ऑफ 2, दैट मीन्स बी ऑफ 2 यानी बैलेंस, बी मतलब बैलेंस, ठीक है। तो बैलेंस नाम का जो अरे है उसके सेकेंड लोकेशन में जो वैल्यू है, सेकेंड लोकेशन में क्या वैल्यू है, मान के चलते 3.4 दिया हुआ है यहाँ पे, सो बी के बैलेंस के सेकेंड पोजीशन पे वैल्यू 34 है, so that 34 is assigned to A, that means 34 किसको असाइन हो जाएगा, ये A को असाइन हो जाएगा। तो likewise we are going to access the value from the array with the help of indices, ठीक है। that means
इंडेक्स क्या है, उस इंडेक्स पे, दैट मीन्स अगर आपका यहाँ पे इंडाइसेस होता है, दैट मीन्स अरे जब आपका बनता है, यहाँ पे जब 5 लोकेशन के लिए अरे बनेगा, ठीक है, तो आपका ये 0 नंबर का लोकेशन रहेगा, ये फर्स्ट नंबर का रहेगा, ये सेकंड का रहेगा, ये थर्ड का रहेगा, एंड दिस वन इज द फोर्थ. सो दीज आर द indices 0 1 2 3 4, these are the indices, and 1000 2.0 3.4, these are the values stored on that particular location. and 1000 0 कहाँ पे stored है, 0th लोकेशन पे stored है, किसके बैलेंस, that means how you can read balance of 0 is equal to 1000. अभी मुझे ये वाला वैल्यू फर्स्ट लोकेशन का वैल्यू रीड करना है, कैसे रीड करूंगा, बैलेंस ऑफ 1 इज इक्वल टू 2.0. सपोज आई वांट टू रीड दिस वैल्यू, ठीक है, तो बैलेंस ऑफ 2 विच इज इक्वल टू 3.4. तो 0 1 2 3 4 दीज आर नॉट द वैल्यू, दीज आर द लोकेशन जहां पे हमारी वैल्यू एक्चुअली स्टोर्ड होती है, ठीक है. तो दीज आर द लोकेशंस वेयर द एक्चुअल वैल्यू इज स्टोर्ड. एंड एक्चुअली दीज आर द, नीचे में जो दिया हुआ वो क्या वैल्यूज है, 1000 0 2.0 3.4, these are the actual value stored in the location. That means 1000.0 is stored at 0 location, 2.0 is stored at 1 location, 3.4 is stored at second location, 7.0 is stored at third location. Likewise, so इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज को एक्सेस करते हैं. तो जब भी हमें कोई वैल्यूज को एक्सेस करनी है अरे की, तो हाउ वी आर गोइंग टू एक्सेस, वी आर गोइंग टू एक्सेस विद द इंडाइसेस विद एंड द लोकेशन नंबर. जो आपका इंडेक्स होगा और जो लोकेशन नंबर होगा, विद द हेल्प ऑफ दैट वी आर गोइंग टू एक्सेस द वैल्यू, ठीक है. तो इस तरीके से हम लोग वैल्यूज को एक्सेस करते हैं. So till now we have studied in the last class. Now today we will see. Now today we are going to see what are the different advantages and disadvantages of array. So basically, what are the advantages? So very first point is array represent multiple data items of the same type using a single name. Suppose if you want to store the 10 value into the memory, you require the 10 different variables. But suppose if you want to store the 10 value with a similar data type, we have to use the concept of array. That means there is no need of declare the very different variable for 10 different elements. So with the help of single statement, with the help of single variable name, with the help of single array name, we are going to store the multiple value of a similar data type. That means array क्या करता है, array that means एक particular statement के थ्रू, arrays के थ्रू हम लोग multiple data items को store कर सकते हैं with the help of single name. There is no need to give a different name. Okay, so अगर आपको 10 elements store करना है, just you have to declare the variable, for example integer a of 10. So मैंने एक variable declare किया है a नाम का with the size is 10. So what are the indices, a of 0, a of 1, a of 2, a of 3, a of 5 till the a of 9 तक चलेगा. मैंने 0 से स्टार्ट किया है, तो 1 से स्टार्ट किया तो 10 तक चलेगा. So likewise, so that is very first advantage is we are going to represent the multiple data values with a single name. Second is in array the element can be accessed randomly by using the index number. Just I have explained, we can access the data element randomly. यानी array का data हम लोग कोई भी location का data हम लोग कभी भी access कर सकते हैं. We can access the data randomly from the array. Let me suppose I want to access the second number location data, so I have to use a of 2. Suppose I want to access the 9 number data, so a of 9. That means अगर मैंने integer a of 10 ऐसा अगर कुछ एक example लिया है integer a of 10, so how we are going to access? So a of 10, a of 1, a of 0, a of 5. Likewise we are going to access the data randomly. हम लोग कभी भी कोई भी डेटा हम लोग एक्सेस कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने a of 10 का एक कोई भी अरे डिक्लेयर किया है, ठीक है. तो लाइकवाइज तो आपकी 10 मेमोरी लोकेशन रिजर्व हो जाएगी कॉन्टिग्यूअस. ये 10 मेमोरी लोकेशन जो रिजर्व है इसमें सपोज जो भी डेटा है, इफ यू वांट टू एक्सेस, यू कैन एक्सेस एनी डेटा रैंडमली एट एनी टाइम बाय यूजिंग द इंडेक्स नंबर, ठीक है. After that, array allocated memory in contiguous memory locations for all the elements. Hence, there is no chance of extra memory being allocated in case of array. This avoids the memory overflow or shortage of memory in the array. ठीक है. So once you declare the array, तो जैसे ही आप एक बार अरे डिक्लेयर कर देते हो, जैसे डिक्लेयर करते बराबर आपका कंपाइलर क्या करता है, उतने नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन को कॉन्टिग्यूअसली आपको रिजर्व करके देता है, ठीक है. उतने नंबर ऑफ लोकेशन आपको रिजर्व करके मिलेंगे आपको. दैट मींस यू आर गोइंग टू स्टोर द दैट मल्टीपल वैल्यूज into the array you have declared. Okay, so array allocation, it will allocate the contiguous memory location with a single statement. After that, next point is using array other data structure like linked list, stack, queues, trees, graphs, etc. can be implemented. ठीक है.
It means that with the help of array, हम लोग array का use करके that is you are having the different of the data structure. So different data structure are like linked list, stack, queue, trees. These are the different data structures. So if you want to implement a linked list, if you want to implement a stack, if you want to implement a queues, if you want to implement a trees, so we are going to use the array concepts. So two-dimensional array are used to represent the matrices. Last point is we can use a two-dimensional array. Okay, if we are having the three types of array, one-dimensional, two-dimensional, we can also three-dimensional, up to n-dimensional array we can have. But in your syllabus, you are having only one or two-dimensional array. So two-dimensional array are basically used to represent the data in a matrices form. If you are saying the matrix में क्या होता है, rows and columns होता है, ठीक है. So for that we have to use a two-dimensional array. ठीक है. अभी इसको अभी in the last video, last lecture, what we have seen the single dimensional array, that means integer a of 10. तो ये क्या हुआ, ये आपका single dimensional array हुआ. It is called as a one way array. That means a of 10, तो आपकी 10 contiguous memory location reserved होगी. You have to start with the very initial location, that is very first location. A of 10 है तो आपका a of 0, a of 1, a of 2, a of 3 फिर a of 9 चलेगा. So what is the first location? ठीक है, आपका फर्स्ट लोकेशन कौन सा होता है, a of 0. दैट मींस आपका जो पहला लोकेशन होगा a of 0, दैट इज योर फर्स्ट लोकेशन. वहां से आपका अरे स्टार्ट होता है. देन यू हैव टू विजिट a1, देन यू हैव टू विजिट a2, a3, a4. लाइकवाइज you are going to visit the memory, you have to visit the locations in a contiguous manner. So it means that इसको वन वे क्यों बोला गया, वी हैव टू स्टार्ट विद वन पर्टिकुलर पॉइंट. यानी आप एक पॉइंट से स्टार्ट करते हो और आप नीचे जाते हो एक एक लोकेशन को विजिट करते हुए. ठीक है, पहले आपने A0 को, पहले 0th लोकेशन को विजिट किया, देन 1 को विजिट किया, देन सेकंड को विजिट किया, देन थर्ड को विजिट किया. ऐसे करते 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 आप सबसे लास्ट लोकेशन तक पहुंचते हो. ठीक है, इट मींस दैट यू आर गोइंग टू एक्सेस द कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन. ओके, यू कैन एक्सेस द randomly, you can access the data randomly also. But if you want to process the array, if you want to traverse the array, so you have to traverse in a sequential manner. So similarly, इसको वन वे क्यों बोला, क्योंकि हम लोग एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, एक लोकेशन से स्टार्ट करते हैं, हम लोग नीचे जाते हैं. ठीक है, दैट मींस जहां तक एंड नहीं होता है वहां तक हम लोग चलते जाते हैं. इसलिए इसको वन वे, वन डायरेक्शन अरे बोला है. ठीक है, दैट मींस वी कैन स्टार्ट विद द बॉटम एंड वी कैन गो विद द टॉप. दैट मींस हम लोग बॉटम मैंने ए ऑफ 0 लोकेशन हम लोग बोलते हैं. ठीक है, तो आपका ये जो ए ऑफ 0, ये पहला लोकेशन जो होता है, अभी आपका जब अरे डिक्लेयर होता है तो हर एक लोकेशन का एक यूनिक एड्रेस भी होता है. ए ऑफ 0 का एक यूनिक एड्रेस होगा, ए ऑफ 1 का एड्रेस होगा, ए ऑफ 2 का एड्रेस होगा, ए ऑफ 3 का एड्रेस होगा, बिकॉज एवरी लोकेशन इन द मेमोरी व्हिच इज हैविंग द वन यूनिक एड्रेस. मेमोरी लोकेशन में हर एक लोकेशन का एक यूनिक एड्रेस होता है. सो ए ऑफ 0 का एक एड्रेस होगा. ए ऑफ 0 हम लोग ये इंडेक्स यूज कर रहे हैं, बट इंटरनली अगर देखा जाए तो ए ऑफ 0 इज हैविंग अ वन पर्टिकुलर यूनिक एड्रेस. ठीक है, एक जो भी आपका 32 बिट का एड्रेस होगा, आपका 64 बिट का एड्रेस होगा, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोसेसर कि आपके कंप्यूटर का या फिर लैपटॉप का प्रोसेसर कौन सा है, आप कौन सा प्रोसेसर यूज कर रहे हो. ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंगली आपके मेमोरी का एक यूनिक एड्रेस होता है. ठीक है, सो आपके पास 10 मेमोरी लोकेशन थे तो 10 मेमोरी लोकेशन पे 10 यूनिक आपके एड्रेसेस होंगे. ठीक है, सो सिमिलरली दैट मीन्स हम लोग एक जगह से अगर स्टार्ट करते हैं, एक पॉइंट से अगर स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग विजिट करते 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 हम लोग कहाँ जाते हैं, जहाँ तक हम लोग का अरे एंड नहीं होता है, वहां तक हम लोग मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं. ओके, so we can access the memory using the addresses also, as well as we can access the memory using the array indices also. ठीक है, so after that basically two dimensional array क्या होता है, we will see later on. In short I will tell you, array is also having the which is we are also having the two dimensional array. So two dimensional array basically used to represent data in a tabular format, or we can say in the matrices format. आपने ऑलरेडी मैथमेटिक्स में मैट्रिसेस पढ़ा हुआ, 3x3 का मैट्रिक्स होता है, 4x4 का मैट्रिक्स होता है, 5x5 का मैट्रिक्स होता है, व्हाटएवर. से 3x3, 4x4, 5x5 ये क्या बताता है आपको, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स. जब हम लोग डेटा रोज और कॉलम वाइज स्टोर करते हैं तो उस पर्टिकुलर डेटा को मैट्रिसेस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें टू डायमेंशनल अरे की जरूरत पड़ती है. बिकॉज वन डायमेंशनल बोले तो जिसमें एक ही डायमेंशन रहेगा, एक पर्टिकुलर लोकेशन से स्टार्ट होगा, हम लोग बाकी पर्टिकुलर लोकेशन को विजिट करेंगे वन बाय वन एंड वी विल गो टिल द end. But in two dimensional array we have to store the data in a tabular format, we have to store the data in a matrices format. Okay, so we will see in a depth what do you mean by two dimensional array. Okay, so these are the advantages of array. Now we'll see what are the disadvantages of array. So very first disadvantage is the number of elements to be stored in the array should be known in advance.
ठीक है, यानी हम लोग अरे में डेटा कितना स्टोर करना चाहते हैं उसका साइज ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन, वी हैव टू गिव अ साइज ऑफ द अरे इन द स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पे हम लोग साइज देते हैं, सो दैट उतने जो आप साइज दोगे उतने नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन आपके कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन रिजर्व होते हैं। ठीक है, सो जब भी हम लोग, इसका डिसएडवांटेज क्या है अरे का, कि अरे जब भी हम लोग यूज करेंगे तो अरे जब डिक्लेयर करते हैं तो एट द टाइम वी नीड टू गिव अ साइज ऑफ द अरे। इन एडवांस हमें अरे का साइज पता होना चाहिए। ठीक है, इन एडवांस हमें अरे का साइज पता होना चाहिए, so that is very first disadvantage of the array। and the second one is when array is a static structure। ठीक है, why it is a static structure? Once you declare the array, we cannot increase or decrease the size of the array, or in other terms we can say array cannot be shrink, cannot be grouped at a run time। Basically it means what? एक बार आपने सपोज फॉर एग्जांपल इंटीजर a ऑफ 10 एक अरे डिक्लेयर किया, दैट मीन्स आपके पास 10 मेमोरी लोकेशन रिजर्व हो गए। ठीक है, अभी आप प्रोग्राम रन कर रहे हो, प्रोग्राम रन करते वक्त प्रोग्राम रन करते समय आपको ये पता चलता है यू यू हैव अ रिक्वायरमेंट ऑफ मोर नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन। आपको 10 की जरूरत नहीं है, आपको मान के चलते कि 15 की जरूरत है। आपने तो 10 का ही अरे बनाया था, लेकिन आपको लगता है रन टाइम पे नहीं, मुझे 10 नहीं, मुझे 15 वैल्यू स्टोर करनी थी। ठीक है, so how you are going to store that more 5 values? It not been possible because आपका अरे एक बार फिक्स हो गया तो आपको चाहे कितनी भी जरूरत पड़े लोकेशन की तो आप उसमें लोकेशन बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, वैसे ही सपोज आपने 10 का अरे बनाया लेकिन रन टाइम पे सपोज मान के चलते कि 10 की जगह 100 बाय डिफॉल्ट बाय मिस्टेक हो गया सर। ठीक है, 10 की जगह यहाँ पे मैंने 100 कर दिया, मुझे 10 ही चाहिए थे, मैंने एक जीरो बढ़ा दिया बाय मिस्टेक, 100 हो गया। So what it will do? It will allocate the 100 memory locations, क्योंकि आपने कोड में 100 लिखा हुआ है। बट आपको एक्चुअल में चाहिए कितने थे? 10 ही चाहिए थे। 90 लोकेशन तो आपके एक्स्ट्रा आपने बाय मिस्टेक आपके अलोकेट हो गए, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट के एक नंबर के थ्रू आप एक नंबर भी बढ़ा देते हो, जीरो भी आपने बढ़ा दिया तो 10 के 100 हो गए। सो इंस्टेड ऑफ 10 आपकी कितने मेमोरी लोकेशन रिजर्व हो गए? 100 मेमोरी लोकेशन रिजर्व हो गए। लेकिन मुझे 100 की जरूरत है क्या? नहीं है, मुझे सिर्फ 10 की जरूरत है। सो आउट ऑफ 100 मुझे 10 की जरूरत है, तो जो 90 लोकेशंस जो मेरे बच रहे हैं तो मेमोरी वेस्टेज होगा मेरा। यानी 90 लोकेशंस तो मैं यूज ही नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ 10 की जरूरत थी, बाय मिस्टेक मैंने 100 लिख दिया वहां पर। ठीक है, सो दैट मीन्स अगर आपको रन टाइम पे ये पता चलता है कि नहीं मुझे इतनी सारी मेमोरी लोकेशंस नहीं चाहिए, तो मुझे कम चाहिए, तो इसका मतलब आप अरे का साइज रन टाइम पे कम नहीं कर सकते। एज वेल एज सपोज आपको रन टाइम पे ये पता चलता है कि मुझे 10 नहीं, मुझे 100 लोकेशन चाहिए, मुझे 100 वैल्यू स्टोर करनी है, 10 नहीं ज्यादा चाहिए मुझे, तो भी आप अरे को इंक्रीज नहीं कर सकते, अरे के साइज को आप बढ़ा नहीं सकते हो। तो दैट मीन्स द वेरी इंपॉर्टेंट disadvantage of array is array cannot be shrink, cannot be grouped at a run time। अरे का साइज आप रन टाइम पे ना तो बढ़ा सकते हो ना तो कम कर सकते हो। दैट इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ द अरे। After that, the next is insertion and deletion are quite difficult in an array as the element are stored in a consecutive memory location and the shifting operation is costly। ठीक है, इट मीन दैट व्हाट, कि सपोज आपने इंसर्शन और डिलीशन किया है, ठीक है, एंड इफ यू वांट टू शिफ्ट द डेटा ऑफ देयर, ठीक है, मान के चलते कि आपने 10 नंबर का अरे बनाया हुआ है, दैट मींस 10 आपकी कॉन्सिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन रिजर्व हो गए। अभी आपने कुछ इंसर्शन किया, कुछ डिलीशन किया, दैट मींस आपको नंबर को शिफ्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपने 10 मेमोरी लोकेशन रिजर्व कर लिए, 10 में 10 वैल्यूज आपने स्टोर कर दी। नाउ व्हाट आई डिड, मैंने 5वें नंबर का जो लोकेशन था उसका डेटा डिलीट कर दिया, सपोज 7 नंबर का डेटा उसमें डिलीट कर दिया, तो लोकेशन तो खाली हो गया मेरा। ठीक है, वो लोकेशन एम्प्टी हो गया। एंड सपोज आई वांट टू शिफ्ट द डेटा, मुझे डेटा को शिफ्ट करना है। ठीक है, सो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, इट इज नॉट इजी। ठीक है, सो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, यानी आपका जो शिफ्टिंग होता है डेटा का आगे नीचे ऊपर आप डेटा का शिफ्टिंग करोगे तो इट्स नॉट इजी। ओके, सो दैट इज, यह कॉस्टली बोला है, कॉस्टली का मतलब होता है सो इट इज वेरी टेडियस टास्क। ठीक है, उसके लिए आपको जो कोड लिखना पड़ेगा, इट विल टेक अ टाइम। ठीक है, सो shifting is very much difficult। After that, and next is allocating more memory location, allocating more memory than the requirement leads to waste of memory space and less allocation of memory also leads to प्रॉब्लम। तो सेम थिंग कि सपोज अगर आपको लगता है कि नहीं आपने अरे 10 का डिक्लेयर किया है लेकिन आपको 10 नहीं 15 मेमोरी लोकेशन चाहिए थे, 15 मेमोरी लोकेशन चाहिए थे, रन टाइम पे आपको अगर पता चलता है, ठीक है, सो यू कैन नॉट इंक्रीज द साइज ऑफ द अरे। अगर आपको लगता है कि नहीं आप
आपको आपने 100 मेमोरी लोकेशन रिजर्व किए ना, आउट ऑफ दैट यू हैव टू यूज ओनली 5 मेमोरी लोकेशन। 100 में से सिर्फ 5 ही मेमोरी लोकेशन आपने यूज किए तो 95 तो आपके वेस्ट जाएंगे। सो इट लीड्स द प्रॉब्लम। ठीक है, ये हो सकता है कि मेमोरी वेस्टेज प्रॉब्लम भी हो सकता है, एज वेल एज मेमोरी लीडिंग प्रॉब्लम भी हो सकता है। दैट मीन्स आपको रिक्वायरमेंट ज्यादा की है तो आप ज्यादा मेमोरी अटैच नहीं कर सकते। अगर आपके पास एक्स्ट्रा मेमोरी है तो आप उसको कट आउट नहीं कर सकते। सो दैट इज द advantages, sorry, disadvantages of the array. Now we will see what are the different basic operations will be performed on the array. array के ऊपर हम लोग बेसिक ऑपरेशंस क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरी बेसिक वेरी फर्स्ट ऑपरेशन इज ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है दैट इज वी आर गोइंग टू विजिट each and every element of the array or we can visit each and every locations of the array. That means अगर आपने 100 का अरे बनाया हुआ है, दैट मीन्स 100 का अरे बनाया, या तो स्टार्ट विद जीरो लोकेशन। आपने जीरो लोकेशन से स्टार्ट किया तो टू विजिट जीरो लोकेशन, फिर 1 को विजिट करोगे, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को, फिर ऐसा करते 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 आप कहाँ तक जाओगे, 100 तक जाओगे, बिकॉज इट इज द कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन इज एलोकेटेड फॉर द अरे। सो ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है ट्रैवर्स करना, यानी हर एक डेटा को, यानी अरे के हर एक एलिमेंट को आपको विजिट करना, दैट मींस ट्रैवर्सिंग। सो प्रिंट ऑल द अरे एलिमेंट्स वन बाय वन। आफ्टर दैट इंसर्शन, आप आपके अरे में डेटा स्टोर कर सकते हो। ठीक है, आफ्टर दैट वी कैन परफॉर्म द डिलीशन ऑपरेशन ऑन द अरे। हम लोग कोई भी लोकेशन का वैल्यू डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन ऑल्सो परफॉर्म द डिलीशन ऑपरेशन। सर्च, अगर मैंने सपोज 100 का डेटा दे दिया आपको, एंड इफ आई सेड फाइंड आउट 25 इज प्रेजेंट और नॉट, सो दैट मीन्स सर्चिंग। अगर मुझे कोई वैल्यू सर्च करना है तो वी हैव टू परफॉर्म द सर्चिंग ऑपरेशंस आल्सो, क्योंकि अरे इज द ग्रुप ऑफ एलिमेंट। अरे में क्या होता है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि अरे इज द कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, जिसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। अगर मैंने बोला कि नहीं मुझे, फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू सर्च जगदीश, जगदीश नाम प्रेजेंट है या नहीं है ये फाइंड आउट करके बताओ। सो आपका प्रोग्राम, आपका एल्गोरिथम ऐसा चलना चाहिए ताकि आपका जो अरे बनाया हो उसमें तो पर्टिकुलर एक्सवाइजेड जो सर्च की दिया हुआ है वो फाइंड आउट करके आपको बताएगा। सो सर्चिंग इट इज वन ऑफ द ऑपरेशंस वी कैन परफॉर्म ऑन द अरे। आफ्टर दैट अपडेट, update an element at a given index. That means we can perform the updation also. That means for example मैंने फिफ्थ लोकेशन में अगर 50 स्टोर करके रखा है एंड आई वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ लोकेशन नंबर 5। ठीक है, लोकेशन नंबर 5 पे पहले से 50 एलिमेंट स्टोर्ड है, 50 नंबर मैंने स्टोर करके रखा हुआ है। ठीक है, आई वांट टू चेंज दैट 50 टू मुझे 100 करना है। ठीक है, सो दिस इज आल्सो पॉसिबल विद द अरे। वी कैन यूज द अपडेट ऑपरेशन। हम लोग अरे की वैल्यूज को अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, इन द लास्ट लेक्चर वी हैव ऑलरेडी सीन, पहले हम लोगों ने कुछ वैल्यूज डाला था सेकंड पोजीशन पे, बाद में हम लोगों ने उसको 200 कर दिया। ठीक है, एंड इट वर्क्स। सो दैट इज द अपडेशन ऑपरेशन। आफ्टर दैट सॉर्टिंग। ठीक है, आपके पास सपोज कोई नंबर वाला डेटा है, आपने एक अरे बनाया हुआ है जिसमें आपने कुछ नंबर स्टोर किए। सपोज आपने अरे 10 का अरे बनाया हुआ है और 10 नंबर्स का अरे बनाने के बाद आपने उसके 10 एलिमेंट स्टोर किए, तो रैंडमली एलिमेंट्स डाले, सपोज 55 70 80 9 7 0 1 3 व्हाटएवर, ऐसे कुछ एलिमेंट्स डाले। एंड इफ यू वांट टू परफॉर्म द सॉर्टिंग ऑपरेशन, सॉर्टिंग मींस you want to arrange the data in either ascending or descending order. ठीक है, that means lowest to highest position and highest to lowest position. You already know what is the sorting. Ascending और descending order हमको पता है। Ascending मतलब सबसे छोटा वाला डेटा सबसे पहले आएगा एंड सबसे बड़ा वाला डेटा सबसे आखिरी में आएगा। that means lowest to highest, that means ascending. and whereas descending का मतलब क्या होता है, highest to lowest, यानी सबसे बड़ा डेटा पहले आएगा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, और सबसे आखिरी में सबसे छोटा डेटा आता है। that means you can also perform the sorting operations on the अरे एलिमेंट। अरे में जो डेटा है उसके ऊपर आप सॉर्टिंग ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हो। So these are the different types of operations we are going to perform on the array. So hope you understand the advantages and disadvantages of array as well as the basic operations will be performed on the array. So thank you one and all.